नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ई पोर्टल का उद्घाटन। एक क्लिक पर उपलब्ध होगा जमीनी रिकॉर्ड। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ाई पेंशन। आंदोलन खत्म करने की बजाय तेज करने में जुटे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में लिया बड़ा फैसला। और अब समाचार विस्तार से। आम लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें अपनी जमीनी रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए ना तो तहसील और ना ही पटवारी के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथ ही रिकॉर्ड पाने की स्थिति में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुविधा शुल्क की रकम नहीं देनी पड़ेगी। कारण है कि हरियाणा सरकार प्रदेश भर के सभी जिलों के जमीनी रिकॉर्ड को अब ऑनलाइन करने जा रही है। इसके लिए सारे जमीनी रिकॉर्ड को स्कैन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रविवार को ई पोर्टल का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। यह पोर्टल शुरू होने के बाद आमजन की समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम में बरसों पुराने राजस्व अभिलेखों को डिजिटाइज किया गया है और अब ये रिकॉर्ड माउस की एक क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि पहले इसे देखने और ट्रेस करने में काफी समय लगता था। इस नई पहल के तहत महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड और दस्तावेजों को स्कैन सूचीबद्ध किया गया है और आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थित बॉक्स में व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। सुशासन की दिशा में आमजन को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए हरियाणा सरकार का यह बड़ा कदम है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन से पहले मैनुअल तरीके से लोगों को पुरानी जानकारी लेने के लिए लंबा समय लगता है, लेकिन मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम से अब यह सुविधा लोगों को तत्काल मिलेगी। भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल फतेहाबाद जिले के भट्टू कला पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में आयोजित समारोह में थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को ट्रॉफी प्रदान की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले भट्टूकला थाने को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 पुलिस थानों में शुमार किया था। पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने फतेहाबाद के एसपी और भट्टूकला थाने के पूरे स्टाफ को उनकी सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली यह पहचान राज्य के अन्य पुलिस थानों को जन सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस में पेशेवर रवैया लाया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से सेवा वितरण मानकों, प्रक्रिया पहल और पुलिसिंग में सामुदायिक भागीदारी को बनाने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। गृह मंत्रालय प्रतिवर्ष देश भर के पुलिस स्टेशनों का सर्वेक्षण, अपराध दर, मामलों की जांच और निपटान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवा जैसे मापदंडों के आधार पर करता है। हरियाणा के एडेड स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मनोहर सरकार ने इसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ऑनरेरी मानद पेंशन में प्रतिवर्ष 5% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसका लाभ कर्मचारियों को 1 नवंबर 2021 से मिलना शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडेड कॉलेजों के सेवानिवृत्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बड़ी सौगात देते हुए उनके मानद पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी प्रतिवर्ष पेंशन में की जाएगी। एडेड कॉलेजों के सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। अब जाकर सरकार की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। ये जानकारी सीएमओ हरियाणा के ट्विटर हैंडल पर भी साझा की गई है। बता दें कि वर्तमान में एडेड कॉलेजों से रिटायर्ड प्रिंसिपल को 30,000 रुपए मासिक, रिटायर्ड लेक्चरर को 25,000 रुपए, नॉन टीचिंग क्लास 3 को 11,000 रुपए और नॉन टीचिंग क्लास 4 को 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिसमें अब मनोहर सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 5% बढ़ोतरी की जाएगी। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी अपने 30वें स्थापना दिवस के अवसर पर झज्जर जिले में जन सरोकार दिवस के नाम से विशाल रैली का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश स्तरीय इस रैली में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। यह बात जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने बडड़ा हलके में आयोजित जेजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने रैली का न्योता दिया और रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक को संबोधित करते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी की स्थापना जननायक चौधरी देवीलाल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पिछले 2 वर्ष में सत्ता में भागीदार बनकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के आम जनमानस की भलाई में जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश भर के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण दिलाकर उन्हें उनका हक दिलाने का काम किया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि
डिप्टी सीएम जनहित में ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं, इसलिए 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली रैली का नाम जन सरोकार दिवस रखा गया है। इस रैली में प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि जन सरोकार में किए गए कार्यों को रैली के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा माफी मांगते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद भी किसान अपने आंदोलन को खत्म करने की बजाय और तेज करने के मूड में हैं। इसके लिए सबसे पहले कल लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत के लिए किसान नेताओं ने ताकत झोंक दी है। किसान नेताओं ने कल लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने की अपील की है और कहा है कि ये महापंचायत आंदोलन को नई ताकत देगी और भाजपा पर वोट की चोट करने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द करने के लिए संसद में प्रक्रिया शुरू नहीं होती, एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनता और किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते, तब तक किसान घर वापसी की बजाय अपने आंदोलन को और तेज कर जारी रखेंगे। बता दें कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुई है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेताओं के बीच आज हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अगली बैठक आगामी 27 नवंबर को होगी और इसी के साथ 29 नवंबर तक के लिए पहले से नियोजित कार्यक्रमों को बदला नहीं जाएगा। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाली महापंचायत और 29 नवंबर को पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र के पहले दिन होने वाले संसद कूच को लेकर किसान नेता फिलहाल टस से मस नहीं होना चाहते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चरूरी ने भी एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए आगामी 25 नवंबर को अंबाला में होने वाले संविधान बचाओ देश बचाओ रैली की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान इस रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और इसे सफल बनाएं। साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें आपस में बांट के इस देश के ऊपर पूंजीपति कब्जा कर रहे हैं और हम हर बार असहाय होकर रह जाते हैं। हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। दलितों को, जर्नल को, दूसरों को ना हम सारी जातिवाद मिटाएं, धर्मवाद मिटाएं, हम सब इकट्ठे हों तो हम इन पूंजीपतियों से जाके पार पा सकते हैं, अगर हम एक मंच पे इकट्ठे हों। और इसके लिए कांता अनड़िया जी जो देश की एक बड़ी दलित नेता हैं, उन्होंने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 25 तारीख को अम्बाला शहर के अंदर एक बड़ी रैली रखी है और संविधान बचाओ देश बचाओ किसान मजदूर बचाओ सम्मेलन उसका नाम रखा है। तो साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि 25 नवंबर को अम्बाला शहर के सेक्टर 8 में कम्युनिटी सेंटर है, वहां पे सुबह 10 बजे ये सम्मेलन रखा गया है सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर अम्बाला शहर में। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचें और हम सभी किसान मजदूर दलित जर्नल एससी बीसी सब इकट्ठे होके एक मंच पे आके इस देश को बचाने का काम करें। जो एक कंफ्यूज सा हो रहा है कि लखनऊ मीटिंग होगी या नहीं होगी। लखनऊ की पंचायत होगी हमारी 22 तारीख में। सब लोग उसकी पूर्ण रूप से तैयारी करके उस पंचायत में जाएं। वहां पे ही बहुत से मसलों पे बातचीत होगी। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर बातचीत होगी। अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, उस पर बातचीत होगी। तो ये जो सारे मामले हैं उन पे बातचीत होगी। लखनऊ की पंचायत में भ्रम की स्थिति में ना किसान रहे हैं कि लखनऊ की पंचायत कैंसिल हो सकती है। कुछ गलत तरीके का प्रचार लोग चला रहे हैं, तो उनके बहकावे मुताबिक पंचायतों में शामिल हो और ट्रेन के माध्यम से किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस द्वारा पूरे देश में किसान विजय दिवस मनाया गया था। कृषि कानूनों को वापसी के ऐलान को कांग्रेस ने किसानों की बड़ी जीत बताया। इस दौरान हरियाणा के करनाल में भी कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी और यूथ कांग्रेस द्वारा किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। विधायक गोगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। शहर के अम्बेडकर चौक से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च शहीद स्मारक पर आकर समाप्त हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए शमशेर सिंह गोगी ने बताया कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए
700 से अधिक किसानों को श्रद्धांजलि देकर नमन करने के लिए यहां मोमबत्तियां जलाई गई हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस द्वारा राजनीति करने की बात को लेकर विधायक ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री ने केवल कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। जिस दिन कृषि कानून संसद में वापस हो जाएंगे उस दिन हम भी इस फैसले का स्वागत करेंगे। जो किसान 700 से ज़्यादा किसान छीने हुए हैं उनको आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं कैंडल मार्च के थ्रू, और उनको नमन करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को सद्बुद्धि दी भगवान ने, देर से दी लेकिन फिर भी पूरी नहीं दी। किसानों को सम्मान सहित वहाँ से उठाना चाहिए था, उनसे बात करके इस बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल करना चाहिए था। एक तरफा तानाशाही ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। किसान इस देश के नागरिक हैं, इस देश का अन्नदाता है, उनको तो इंसल्ट किया गया उल्टा कि हमने वापस ले लिए। आप डर भी रहे हो और अभी गुर्रा भी रहे हो। ये लोकतंत्र में नहीं चलता है और मैं किसानों को बधाई देता हूँ उनकी जीत के लिए भी और इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। आपको नहीं लगता ये एक अच्छा फैसला है? अब तो कांग्रेस इस पे राजनीति करने लगी है। अभी तो अनाउंसमेंट है, फैसला जिस दिन होगा उस दिन हम स्वागत करेंगे। हरियाणा में इस बार रिकॉर्ड तो ठंड पड़ने वाली है। नवंबर महीने में ही हरियाणा में सर्दी के रिकॉर्ड टूटने लगे हैं। बीते दिन हिसार में तापमान शिमला से भी कम दर्ज हुआ। राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिला है और बीते दिन हरियाणा के हिसार जिले में रात्रि के समय तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 6 डिग्री कम तापमान रहा। वहीं दूसरी ओर देश के सबसे ठंडे शहरों में शामिल शिमला में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी शिमला से ज्यादा ठंड हिसार में हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय में कोई भी वेदर सिस्टम हरियाणा में सक्रिय नहीं दिख रहा है। अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, नमी भरी हवा हरियाणा तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जितने भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं वे पहाड़ों में जा रहे हैं और बर्फबारी कर रहे हैं, जहां से आने वाली हवा मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा रही है। यह हवा रात्रि में हरियाणा के शहरों में तापमान को गिरा रही है और यही कारण है कि रात्रि तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। इससे पहले पिछले 2 वर्षों में नवंबर में कभी रात में इतनी ठंड नहीं रही है, मगर इस बार वेदर सिस्टम के न आने से यह स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही रात्रि के समय हल्का कोहरा भी है, जिसके वाहन चालकों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आदर्श नगर स्थित विनायक नाम के नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध तरीके से गर्भपात कराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरा जाल बिछाकर इस अस्पताल में छापेमारी की और रंगे हाथों अस्पताल के स्टाफ को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले करवाया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। एक फिर कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई है, कैसे हुआ है, क्या कुछ मामला था? इसके अंदर सिविल सर्जन महोदय साहब को लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फरीदाबाद से इधर यूपी की तरफ गर्भवती महिलाओं को ले जाकर सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का टेस्ट करते थे। तो उसी सिलसिले में ये भी सूचना मिली थी कि भी यहाँ पे ये जो विनायक हॉस्पिटल है यहाँ पे इसका कुछ लिंक से जुड़ा हुआ है। उसकी तफ्तीश के लिए एक टीम का गठन किया जिसमें मैं था, डॉक्टर अजित और न्यूरो डॉक्टर PNDD और साथ में डॉक्टर संदीप धनवाल DMO और डॉक्टर श्वेता मेडिकल ऑफिसर। ये एक टीम का गठन हुआ। टीम को 19 तारीख को कल की शाम को एक फर्जीग्राहक बना के हमने दिखवाई और उसका शहर हॉस्पिटल बना के यहाँ पे भेजा और हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो रिक्वेस्ट करके वो भी अपॉइंट करा दी मिस्टर दिनेश। उसके बाद टीम जब यहाँ पे पहुंची और इन्होंने ग्राहक को यहाँ भेजा, यहाँ पे इनकी डील हुई 25,000 में। तो इनकी आपस में समझौता होने पर 30,000 से तय हुआ सौदा। 30,000 के अंदर हम ये इसका लड़का लड़की बता देंगे और अल्ट्रासाउंड करवा देंगे। तो उसके बाद इन्होंने वो 5,000 रुपये एडवांस लिए इनसे हमारी डिपॉय से और एडवांस लेने के बाद इन्होंने अगले दिन सुबह 7 बजे यहाँ पे बुलाया इनको। 7 बजे सुबह अगले दिन आ जाना। तो आज 20 तारीख को सुबह 7 बजे जो है हमारी डिपॉय यहाँ पे दोबारा आई और इन्होंने यहाँ पे उनको बैलेंस पैसे जो है 15,000 रुपये और दिए और साथ में इन्होंने 1,000 रुपये और बधाई के रूप में लिया और यहाँ से फिर इसी को हायर करके डिपॉय को और इसके साथ एक निरंजन और एक जो ड्राइवर है और हमारी जो डिपॉय है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।